तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं भाई जे उसो का हील टर्न क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे हिंट्स आ गए हैं सामने जिससे हमको ये देखने को मिल सकता है कि जे उसो रेसलमेनिया में अपना फाइनली हील टर्न मार रहे हैं। तो सबसे पहला जो हिंट आया है वो है कि भाई आपको पता ही होगा रॉ के एक एपिसोड में हमने जे उसो और ट्रेविस स्कॉट को एक साथ एंट्री मारते हुए देखा था और उसके ठीक बाद ही हमने क्या देखा था, एलिमिनेशन चेंबर में रॉ के साथ ट्रेविस स्कॉट आए थे जहाँ पे जॉन सीना का हील टर्न हमें देखने को मिला था। उसके बाद ही एक एपिसोड में हमें एज सुनने को मिला था रॉक के तरफ से कि वो 20 स्टेप्स अहेड है सबसे। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला था, रॉयल रंबल में जे उसो एंट्री मारते हैं 20 नंबर पे और वो एलिमिनेट करते हैं जॉन सीना को रॉयल रंबल जीतने के लिए। तो क्या ये पूरा ही प्लान फिक्स था कि जॉन सीना रॉयल रंबल हारेंगे जे उसो की वजह से और जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीतेंगे? खैर वो तो आने वाले रेसलमेनिया में ही हमें पता लग जाएगा। उसके साथ साथ और कुछ हिंट भी मिला है। तो लास्ट जो रॉ हुआ है वहां पे हमें जे उसो गुंथर आमने सामने देखने को मिले और वहां पे जे उसो उनके फैंस को ईट करने से मना कर रहे थे। खैर वो एक सिचुएशन हो सकता है कि वो सीरियस बात कर रहे हैं लेकिन उनके फैंस वो फिर भी ईट कर रहे हैं तो इसीलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ईट को पूरा ही बंद करने वाले और एक सीरियस कैरेक्टर में घुसने वाले हैं अभी, क्योंकि वो एंट्रेंस भी मारते हैं कोई ईट वगैरह छोड़ के और पूरा ही ब्लैक आउटफिट में वो आते हैं। और उन्होंने वहां पे एक बात भी कहा है कि वो लॉर्ड से माफी मांगेंगे कि आने वाले टाइम में वो क्या करने वाले हैं गुंथर के अगेंस्ट। तो क्या वो एक हील टर्न लेने वाले हैं रेसलमेनिया में? तो आपका क्या ओपिनियन है जे उसो के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं भाई, ड्रू मैकिंटायर ने कमेंट किया है भाई रेसलमेनिया नाइट 1 का जो मेन इवेंट होगा वहां पे उनको इंक्लूड करना चाहिए था, वो एक अच्छा मैच हो सकता था। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो ब्लड लाइन का शुरुआत हुआ है वो ड्रू मैकिंटायर के साथ ही हुआ है, क्योंकि देखो भाई 2020 में जब लॉकडाउन का टाइम था हमने ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनते हुए देखा था ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट और उसके बाद ही ब्रॉक लेसनर चले गए थे, बहुत दिनों तक ऑफ थे और पॉल हिमन उस टाइम ही अलग हो गए थे ब्रॉक लेसनर से और उन्होंने रोमन रेंस को ज्वाइन किया था। तो पूरा ही ब्लड लाइन सागा जो क्रेडिट जाता है वो ड्रू मैकिंटायर के पास ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ब्रॉक लेसनर को हरा के उनका रेन तोड़ा, पॉल हेमन को उन्होंने रोमन रेंस के पास भेजा और उसके बाद तो उनके साथ जो राइवलरी चला है ट्राइबल चीफ हंटर का रोल प्ले कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर, लेकिन वो कभी हरा नहीं पाए रोमन रेंस को। तो वो एक अच्छा स्टोरी लाइन बन सकता था। उसके साथ साथ सेथ रॉलिंस के साथ भी उनका बहुत बार मैच हुआ है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, अभी हुआ रेसलमेनिया में, लेकिन वो डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट हार गए। और उसके साथ साथ सीएम पंक के साथ क्या कुछ हुआ है आपको पता ही है। तो इन तीनों के साथ ही उनका एक बहुत अच्छा स्टोरी लाइन बन सकता था अगर ये चार एक साथ मेन इवेंट में होते, क्योंकि फैंस डिमांड कर रहे थे कि भाई ड्रू मैकिंटायर को भी एक अच्छा सा टाइटल शॉट वगैरह मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टोरी लाइन पॉल हेमन की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने यह भी कहा है कि एक साल का एक स्टोरी लाइन हमारे बीच में चल रहा था मेरा और डेमियन प्रीस्ट के बीच में, जो कि अभी कंफर्म हो गया है रेसलमेनिया में और वो अभी फिट भी हो चुके हैं क्योंकि उनका मैच कंफर्म्ड है। उन्होंने ये कहा है कि उसका एक एंडिंग हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा। आपका क्या ओपिनियन है, ड्रू मैकिंटायर को क्या मेन इवेंट में होना चाहिए था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उसके साथ साथ लास्ट और फाइनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई रेसलमेनिया का जो ग्रेटेस्ट मैचेस है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई पोस्ट कर रहे हैं अभी और 6 नंबर पे उन्होंने रखा है कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच को, जो कि बहुत ही इंसेन है क्योंकि मेरे हिसाब से टॉप 3 मैचेस में तो आना ही चाहिए। क्योंकि देखो कोडी रोड्स और रोमन रेंस का स्टोरी लाइन 2 साल से चल रहा था। उन्होंने फर्स्ट रेसलमेनिया में रोमन रेंस को चैलेंज किया लेकिन वो जीत नहीं पाए। उसके बाद पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़े स्टार्स आ गए थे उनको ये मैच जितवाने के लिए, जॉन सीना, अंडरटेकर, रॉक, सेथ रॉलिंस, जिमी उसो, जे उसो, सोलो, कौन नहीं आया था सिर्फ कोडी को हराने के लिए और कौन नहीं आया था रोमन रेंस को हराने के लिए। तो ये मैच बहुत ऊपर डिजर्व करता था, एटलीस्ट टॉप 5 तो होना चाहिए था। लेकिन 6 में अगर इनको रखा है तो आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन होना चाहिए?